गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का। कंटिन्यू करते हैं मैथमेटिक्स। प्रॉमिस बैच में हम मैथ कर रहे थे, थोड़ी सी आपकी क्लास गैप हुई और हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एमपी सब इंजीनियरिंग एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से। आपको पता है गाइस, ये वाला जो चैप्टर किसी अन्य एग्जाम में नहीं आता लेकिन आपके एग्जाम में आता है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू log e इंटू log x फाइंड द वैल्यू ऑफ d बाई डी एक्स वेन x बराबर e दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2016 5 अप्रैल को पूछा गया है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया 2020 में। ये भी क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आया हुआ 2020 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आया हुआ है 2020 में। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ऑर्डर एंड डिग्री निकालने वाला है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका देखो 2016 में डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन सेम पैटर्न के 2020 में नहीं है, बट टॉपिक तो वही है ना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन से आ रहे हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन के वो सारे कॉन्सेप्ट को देखने पड़ेंगे। प्रॉमिस बैच में हमारा क्या प्रॉमिस है? बस इतना तो नहीं बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देंगे 10-15 मिनट में। प्रॉमिस तो हमने ये किया था कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, उनके आसपास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ताकि आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओ। जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। देखो यार, आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। इसको हम 7 से 8 घंटे में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, 6 घंटे 7 घंटे लग जाएंगे, अच्छे से कवर करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जो भी हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। उसको आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1 मान के चलिएगा। और जो बच्चे प्रॉमिस बैच के लिए वीडियो को देख रहे हैं यार, इन क्वेश्चन को आपको मैं करवाने से पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन को कर पाओ। ओके, यदि आप भी टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैथ में बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो किसी एग्जाम में नहीं आते। जैसे आपका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन डबल डबल डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, डी स्क्वायर बाई अपन डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करने का। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। टाइम मिलेगा तो आज ही क्वेश्चन कर लेंगे या फिर अदर लेक्चर में कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड डी बाई अपन डी एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका निकालना है। आप कैसे निकालोगे पता है ना आपको, कैसे निकालते हैं? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या दिखा, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर पे एंट्री करने वाला हूँ। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? जो डी एक्स क्या क्या है, डी वाई क्या है? जो डी एक्स आपका होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि जो आपका डी वाई है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, या फिर जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं पॉलिटेक्निक, वो अब हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो घबराए नहीं, आपका भी क्लियर हो जाएगा। जो ऊपर लिखा है, बाई क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्र चर। और क्या इसको क्या बोलते हैं? आश्रित चर। जो किसी के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता रहा हूं।
अब यहाँ पास हमारे दो वेरिएबल हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो x है और एक y है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है, बट इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, y और x के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं y एंड x, इनके बीच क्या रिलेशन है, वो फंक्शन का रिलेशन होता है, कुछ इस तरीके से होता है। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जो y है, ठीक है, x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी उसी तरीके से y की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। y की वैल्यू चेंज होने पे x को कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो हमारा y है किसका फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। x का मतलब क्या है, आपका फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। और ये y आपका क्या है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन, x का, x की जैसे वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अब कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे कांस्टेंट होता है, पॉलिनोमियल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉग होता है, वो सब हम अभी बताने वाले हैं आपको। तो कुछ फार्मूले हैं, है ना, उन सबको मिला के उन फार्मूलों को आप लिख लीजिए, तो आप ये क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं अभी करवाऊंगा, पर जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उन फार्मूलों को मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। फार्मूला आप लिख लीजिए प्लीज, टारगेट बैच के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग भी इसको लिखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको लिखिए, 10-12 फार्मूले हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तब भी आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। हर एक चीज को बेसिक से लेके चलने वाले हैं। पहला जो फार्मूला आपका है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, इसका मतलब क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। ये जो पावर होती है बाहर आ जाती है और पावर में एक माइनस हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन, आपने यही पढ़ा है। क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, आपकी जो पावर होती है बाहर आ जाती है और एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर आप लिखा है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 5 हमारा बाहर आ जाएगा, एक्स 5 माइनस एक, यानी 5 एक्स की पावर 4। ये आपका क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है क्या, डी बाई अपॉन डी एक्स, ये क्या है, इसका मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में बाई का डिफ्रेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में बाई का डिफरेंशिएशन, बाई का अवकलन, एक्स के सापेक्ष बाई का अवकलन। यहाँ पास क्या था, dx के सापेक्ष एक्स एन का अवकलन। देखो इसका मतलब यहाँ पास क्या था, डी एक्स की पावर एन अपान एक्स है ना, तो डी हमारे पास एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एन का अवकलन, एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रही चीजें, तो लैंग्वेज में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस वन। फार्मूला समझ में आ गया। दूसरा फार्मूला आप लोग लिखिएगा, दूसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या होता है, मान लो डी बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है, और यहाँ केवल एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। अच्छा, अब एक क्यों होता है भाई, एक क्यों होता है, यहाँ पे इसके पावर में कुछ नहीं लिखा है ना, इसके पावर में कुछ नहीं लिखा है, तो आप क्या मानोगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर वन, तो वन बाहर आ गया, एक्स पावर वन माइनस वन, एक एक्स की पावर जीरो हो जाएगा, तो एक्स पावर जीरो का मान एक होता है, इसलिए डी बाई डी एक्स अपान एक्स, यानी किसी भी, ये हमारे पास वेरिएबल है, नॉट ओनली नॉट कॉन्स्टेंट, ये क्या है आपका, एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल होता है उसका मान क्या होता है, आपका एक होता है। अच्छा, कहीं ऐसा आ जाए आपके पास, दूसरा फार्मूला था ना, कहीं ऐसा आ जाए आपके पास डी डी टी अपान डी एक्स लिखा है, तब क्या करेंगे, उसको हम आगे बताएंगे किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, उसको आगे हम बताने वाले हैं किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा फार्मूला आपको बन जाएगा। तीसरा फार्मूला, मान लो कोई कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, यानी डी बाई डी एक्स सी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है जीरो होता है। फोर्थ नंबर का जो फार्मूला आप लिखिए,
डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, बट रटना नहीं है, यहाँ जो अंडर रूट है ना इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, पहले वाला फार्मूला काम में आएगा ना जो मैंने देखा था एक्स की पावर एन वाला, तो पावर हमारी क्या होती है बाहर आ जाती है, और एक्स पावर 1/2 -1 हो जाएगा, यही होता था। तो 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1 - 2/2 इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर 1/2 का मतलब समझते हैं क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 लिखा है तो यू कैन राइट इट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, समझ में नहीं आएगा आपको, जस्ट मिनट, आप ऐसे लिख सकते हो 1/x की पावर 1/2 माइनस हट जाएगा। अब इस जो 1/2 है इसका मान क्या अंडर रूट होता है, तो 1 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, तो x की पावर 1/2 को है, x की पावर माइनस का 1/2 है बबुआ, तो इसको क्या करोगे तुम, माइनस को हटावा है ना, माइनस को हटाना तो बटे में आ जाएगा, पावर 1/2 है तो अंडर रूट आ जाएगा। चलो यार ठीक है, बता रहा हूँ बेसिक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम तो सिखाने आपको आए हैं यार। 1/2 अब क्या होगा अपॉन 1/√x, यानी 1/2 अंडर रूट एक्स, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जब कहीं अंडर रूट एक्स लिखा रहेगा तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया करूँगा, ध्यान रखिएगा बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगले नंबर का फार्मूला लिख लीजिए जो बहुत काम आएगा आपको आगे, बार बार काम आने वाला है, डी बाई डी एक्स 1/x, 1/x आप क्या लिख सकते हो भाई, 1/x का फार्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट याद करोगे तो 1/x², बट कैसे देखो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1, माइनस बाहर, तो एक्स की पावर -1 तो -1 तो पहले से है तो -1 लिखो चाहे ना लिखो, एक्स की पावर -2। अब ए अपना अलग है, ध्यान रखना ए अलग है, और ये जो माइनस है ना पछवाड़े घूम रहा है इसके पीछे पीछे, पीछे है इसके। अब इस माइनस को हटाना है तुमको, तो क्या करोगे, इसके पावर के माइनस को हटाना पड़ता है, x² कर दोगे, एक्स की पावर -5 लिखा है तो 1/x की पावर 5 लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1/2 लिखा है तो 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हियर यू कैन राइट इट कि 1/x², और माइनस तो माइनस पीछे लगा है, तो ये वाला मैंने लिख दिया, बन जाएगा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये पहले वाले फार्मूलों को मॉडिफाई करके मैंने 3-4 फार्मूले आपको बता दिए, 3-4 फार्मूले आपको बता दिए, ठीक है। अगले नंबर का जो फार्मूला है 6 नंबर का, मान लो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का आ जाए, तो ई की पावर एक्स का हमेशा ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स आ जाए, क्या लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अपना क्या होता है 1/x, ठीक है 1/x होता है। अच्छा अगला जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स है, ए की पावर ध्यान रखना, ये आपका क्या है ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स है तो क्या लिख सकते हैं ए की पावर एक्स लॉग एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ए की पावर एक्स लॉग एक्स। तो 8 फार्मूले हो गए। अगला फार्मूला आप लिख लो, साथ के साथ याद रखना इन चीज़ों को, डी बाई डी एक्स मान लो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है ना, और जो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है जब करोगे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है माइनस का साइन एक्स, यहाँ अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है, वो अलग चीजें हैं, आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स सेक एक्स और कॉट एक्स, यही आपने पढ़ा था ना। तो जो साइन एक्स होता है, ठीक है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस में होता है यहाँ पास, ठीक है। हालांकि इनके बीच का रिलेशन आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स बराबर क्या होता है 1/, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 1/sin एक्स, वो सब कुछ आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे कॉस का सेक के बीच होता है, टेन का कॉट के बीच होता है, ठीक है टेन का कॉट के बीच होता है। चलो लिखवा देते हैं उसको भी, तो आप यहाँ पास चाहो तो लिख लो यार, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं उन दोस्तों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो यार 5-6 साल से आप पढ़ाई छोड़ दिए थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही होंगी, इसलिए इनको आप भी लिख लो, है ना। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 1/sec x, और sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x, ठीक है। इसी तरीके से tan x बराबर 1/cot x, और cot x बराबर 1/tan x। तो समझ में आ रही है, आप इनको याद रख लो, sin x cos x tan x, cos x है काट, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। दो और इम्पोर्टेंट फार्मूले, जो tan x होता है, x यानी थीटा, कुछ भी हो सकता है, sin x अपान cos x, जबकि cot x क्या होता है, cos x अपान क्या होता है, sin x। तो इनको भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा कुछ आपने सर्वसमीकरण पढ़ी होंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी जब हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके काम में आएंगी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हियर यू कैन राइट इट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर। अब मान लो साइन एक्स बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही हो जाएगा ना। अब तुम्हें क्या होगा ना, पता है कैसे क्वेश्चन देगा डिफरेंशिएशन, आपको ऐसे दे देगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे डिफरेंशिएशन में दे देगा, या फिर आपको दे देगा डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर इंटीग्रेशन में दे देगा कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, इसलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहले सर्वसम का क्या थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख लो इसको भी यार। 1 प्लस दूसरे नंबर में लिख लेना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब चलो एक क्वेश्चन बताओ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पास कि डी बाई डी अपॉन डी एक्स, और कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है तो उसको क्या होता है, जीरो। क्या होता है भाई, जीरो होता है ना। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यदि आपको सर्वसमीकरण के बारे में नहीं पता होगा तो क्या करोगे, इसको खोलने बैठ जाओगे। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, थीटा यानी यहाँ पास एक्स है, क्या होता है, एक होता है। तो डी अपान डी एक्स इंटू एक, और एक क्या आपका कांस्टेंट है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरी सर्वसमीकरण क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आपका ये आ गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। किस नंबर फार्मूले में थे हम, अच्छा 9 नंबर फार्मूला लिख लिया था ना साइन एक्स का। अच्छा इसको मैंने आपको लिखवा दिया था, कौन सा फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, 9th नंबर का फार्मूला। क्या लिखवाया था, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस कॉस एक्स होता है। और 10th नंबर में आपको लिखना है कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स हो जाता है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो यार, है ना। डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। और 12th में अब यदि हम बात करें टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स बराबर माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। 13 नंबर का फार्मूला आप लिखिए, डी बाई डी एक्स, मान लो सेक एक्स आ गया, क्या आ गया, सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। 14 नंबर में आप लिखो सेक के अपोजिट कॉसेक के बारे में लिख लो फिर,
डी बाई डी एक्स, हमें पता है ना कि हमारा कंप्यूटर कितने नंबर पा रहा है, यानी सेक का अपोजिट कॉसेक, इसका क्या होता है, इसके बीच क्या रिलेशन होता है। सेक क्या बोल रहा है भैया, हमारा डिफ्रेंसिएशन तुम कर रहे हो, सेक एक्स इंटू 10x वैल्यू आ रही है, तो चलो हमारा जो दुश्मन है ना उसका भी करके देखो, दुश्मन फ्रेंड आप जो भी बोलो, कॉसेक एक्स को, अपोजिट है तो दुश्मन ही मानो, ठीक है, क्योंकि सेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स नहीं होता, 1 में आ जाता है, 1 में आ जाता है। तो इसका भी करके देखो, मैंने कहा भाई इसका माइनस में आता है, टेंशन मत ले, इसका किसका आता है, माइनस में आएगा, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ए 14 फार्मूला, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तीनों सर्वसमता के बारे में आपको बता दिया कि 1 + 10² x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 + cot² x बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि 10 और सेक का रिलेशन होता है, कॉट के साथ कॉसेक का रिलेशन होता है, तो 10 के साथ सेक का रिलेशन है, ठीक है, 10 के साथ सेक का रिलेशन है, कॉट के साथ कॉसेक का रिलेशन है, ठीक है। इस चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, ठीक है। तो 14 फार्मूले हो गए, 14 फार्मूले हो गए, और लिखना है, चलो यार और लिख लेते हैं। और फार्मूले में आप क्या लिखोगे, कुछ इनवर्स वाले लिख लेते हैं, 15 नंबर आप डाल के लिख लीजिए। 15 नंबर, मान लो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये साइन इनवर्स है, एक्स यानी जो भी आपका वेरिएबल यहाँ पास होगा, वो वेरिएबल यहाँ आके स्क्वायर में हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अभी जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, डी बाई डी एक्स, काफ की पावर इनवर्स में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और सेम चीजें होती हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में होगी, आपने भी देख ही लिया था। तो इसके अलावा यदि हम बात करें साइन का, काफ का हो गया, 10 का देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/x स्क्वायर होता है, तो काट का क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा ना, एक का याद करो, एक को फ्री, एक के साथ एक फ्री, बस माइनस का ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, -1/x², -1/x²। इसके अलावा भी कुछ कंफ्यूजन है, देखो और लिख लो, 19 नंबर में आप लिख लो डी बाई अपॉन डी एक्स, क्या बच गया आपका सेक, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक होता है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना, ये बगल में आएगी, प्लस अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स करेंगे तो सेम रहेगा, बस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, 20 फार्मूले हैं, 20 फार्मूलों की हेल्प से बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, बेसिक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बेसिक बेसिक जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। जैसा आपने फार्मूला भी पढ़ा था, आपने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, जिससे हमने कुछ क्वेश्चन लगा लिए थे, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डी बाई डी एक्स एफ की पावर 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 एफ की पावर 10 माइनस वन, तो 10 एफ की पावर 9, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन मान लो दो पद दिए हुए हैं, आपको टू टर्म दिए हुए हैं, तो आप कैसे करोगे, यदि आपके पास टू टर्म दिए हैं तो उस टू टर्म वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, कैसे करोगे टू टर्म वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। जैसे मान लो चलो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स एक्स और साइन एक्स दे दिया है, तो आप कैसे करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उनको भी हम बताएंगे अभी, है ना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है व्यापम में। और मान लो ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स दे दे, तो आप कैसे करोगे, ठीक है।
या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा इच डी बाई डी एक्स एक्स बटा फाइन एक्स दे दे, तो आप कैसे करोगे? इनके लिए कुछ फार्मूले हैं, उनको आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मान लो प्लस माइनस में है तो कोई इशू नहीं है। इशू है यार, क्यों इशू नहीं है? देखो कैसे, कितने फार्मूले हो गए? तो 21 नंबर पे आप लिखिएगा। मान लो प्लस माइनस में दिए हैं डी बाई डी एक्स, दो टर्म है, यू है और आपको वी दिया हुआ है। तो तो आपको करना क्या है, इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप u का भी आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, v का भी निकालोगे, यानी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। आ रही बात समझ में? आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी। यू का भी करोगे आप, वी का भी करोगे, यू का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे, वी का भी करोगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखोगे। और मान के चलो यहाँ पास माइनस लिखा हुआ है, क्या लिखा है? माइनस लिखा हुआ है, तो उस केस में आप माइनस लिखोगे। डी बाई डी एक्स यू माइनस वी है, तो डी बाई डी एक्स यू माइनस डी अपॉन डी एक्स वी, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पास। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स एक्स प्लस फाइन एक्स यानी u प्लस वी है, तो पहले वाले का भी करना है डिफ्रेंशिएशन, दूसरे वाले का भी करना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स फाइन एक्स, तो यहाँ पास x का क्या होता है? मैंने बताया था आपको, एक होता है साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस कॉस एक्स होगा, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो, तो 21 वाला फार्मूला भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 21 वाला फार्मूला क्लियर हो गया। टारगेट बेस का लेक्चर 1 यही है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का, मान लो आप, अच्छे से हम करेंगे यार। ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स आपको लिया है u इंटू वी लिखा हुआ है, इन दो टर्म है वो इंटू में है। जब इंटू में है तो कैसे करोगे? हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक पहला है एक दूसरा है, एक पहला है एक दूसरा है, तो फिर पहले वाले को कर लेना, पहले वाले को बाहर फेंको, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, पहले वाले को पहले बाहर फेंके ना, अब दूसरे वाले को बाहर फेंको, पहले वाले का कर लो डी यू अपॉन डी एक्स। नहीं समझ में आ रहा है? जब आपको दो टर्म दिए हो, जब आपको दो टर्म दिए हो डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले पहले वाले को बाहर फेंको, दूसरे का करो, दूसरे को फेंको, पहले का करो। समझ में आ रहा है? पहले वाले को बाहर फेंका, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन किया, दूसरे वाले को बाहर फेंका यानी वी को बाहर फेंका और यू का किया, तो यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल ये करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू फाइन एक्स लिखा है, यही लिखा था ना। अब इसको कैसे करोगे आप, इसको आप कैसे करोगे? देखो, हमारे पास दो टर्म है, एक एक्स है दूसरा है साइन एक्स, तो आप पहले वाले को बाहर फेंको यानी एक्स को बाहर कर दिए, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। पहले वाले को बाहर फेंकना, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करना है, अब दूसरे वाले को बाहर फेंकना है यानी साइन एक्स बाहर आ जाएगा और पहला वाला अंदर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है गाइज? कोई दिक्कत नहीं होगी यार। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म बाहर आएगा, पहले पहला बाहर आएगा, दूसरे का होगा, दूसरा बाहर आएगा, पहले का होगा, याद रखिएगा। और नहीं याद होता तो आप इस फार्मूला को याद रखिए, यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। यू पहला टर्म है, फिर दूसरा टर्म है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। फिर अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है? मैंने बताया था कॉस एक्स होता है, प्लस, अब यहाँ देखिए जो अपना साइन एक्स है ना बाहर है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर है, तो कुछ नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा? बाहर है तो बाहर है, फ्लैट का मुंह मुंह लटकाए बैठा रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होने वाला है डी बाई डी एफ का एक्स के साथ में, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? एक होता है, आप एक लिखो चाहे ना लिखो, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आ जाएगा आंसर, बन जाएगा फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमारे मन में आया, ऐसे मान लो आ जाए डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो अब जब आपको वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी चिपका रहे ना, जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी चिपका रहे तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, तभी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। 5 आपका बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये 5, ठीक है, 5 तो 5 हो गया। अब हमको किसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा? इस वाले टर्म का करना पड़ेगा,
जो भी कांस्टेंट चिपका रहता है उसको बाहर फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ए हो गया। अब देखो हमारा जब ए हो गया तो आपको ये वाला एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो 2 बाहर आएगा, एक्स 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 एक्स हो जाएगा, 10 एक्स। तो एक फार्मूला और लिख सकते हैं इसके लिए। कितने फार्मूले मैंने लिखवा दिए, 22, 23, 23 फार्मूला क्या है आपका, 23 है कि डी बाई डी एक्स मान लो यहाँ पर के और यू है। हियर अच्छे से लिख लो नोट्स में, के बराबर क्या है आपका कांस्टेंट है, और यू आपका क्या है, कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पास हमारा 5 क्या था, 5 तो हमारे पास कांस्टेंट था, और एक्स स्क्वायर कोई ना कोई फंक्शन था। तो आपका यहाँ क्या होगा, के बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स और यू हो जाएगा। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो, के बाहर आ जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पास ये करके दिखा दिया। कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। तो डिफ्रेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आपके 23। अच्छा 24 में एक फार्मूला और लिख लो, 24 में एक फार्मूला और लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। 24 में डी बाई डी एक्स यू अपान वी लिखा हुआ है, यानी भाग में है। जब भाग में रहता तो कैसे करते हैं, ए वी है आपका, डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी अपान वी का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है ना, देखो ये आपका भाग वाला है, पहले वाला गुणा वाला था, ये डिवाइड वाला है। तो जो आपका बटे के नीचे रहता है ना, हर में जो रहता है डिनोमिनेटर में रहता है, इसको स्क्वायर कर देना नीचे। ठीक है, पहले दूसरे वाले को बाहर फेंकना है ना, नीचे वाला बाहर आएगा ऊपर वाले का, फिर ऊपर वाला बाहर आएगा तो नीचे वाले का। क्या ध्यान रखना, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना। अब याद ही करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में खोल के नहीं दिखाने वाले, नहीं तो बहुत पंचायत हो जाएगी और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम बता रहे हैं। वी पहले ने ऊपर नीचे वाला बाहर आ जाए, वी वाला नीचे वाला क्या था, वी था, तो नीचे वाला बाहर आ गया। फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बटे नीचे वाले को स्क्वायर। ये होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, डाउट तो होगा, हमें पता है सर क्या बता रहे हो। चलो क्वेश्चन करके देखो तो समझ में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स अपान फाइन एक्स लिखा हुआ है, एक्स अपान फाइन एक्स। चलो खोलो, मैंने क्या बोला था अभी आपको, नीचे वाला बाहर यानी फाइन एक्स बाहर, अपान ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस नीचे वाला बाहर ऊपर वाले का हुआ तो ऊपर वाला बाहर होगा, ऊपर वाला बाहर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अपान नीचे वाले का स्क्वायर, फाइन एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो चलो ये आपका फाइन एक्स लिखा हुआ है, और डी डी एक्स क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है माइनस एक्स, और डी एक्स डी बाई डी एक्स फाइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स अपान ये क्या हो जाएगा, फाइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो फाइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपान फाइन स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यार 33 मिनट तो इसी में हो गए आपके। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, इसके बाद इसको हम ये छोड़ते हैं, फिर आगे हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, जस्ट मिनट। क्वेश्चन तो वही करवाएंगे जिन्हें कॉन्सेप्ट को मैंने अभी डिस्कस किया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ, चलो उसी को कर लेते हैं पहले। ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम करेंगे। हाँ इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसका फार्मूला आपको बताया अभी, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे अभी कुछ कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। बाई का फंक्शन दिया हुआ है, बाई इक्वल टू 5x की पावर 4 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 8। ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखना, क्योंकि पावर में क्या है 4। तो मैक्सिमम इसमें क्या है, यदि एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, यदि ऐसे लिखा रहेगा बाई बराबर 5x की पावर 4 माइनस, मैं आपको पढ़ाया था ना, याद होगा, 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 8। तो एक कौन सी पावर में 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा।
बाई क्वाड्रेटिक में कितने रूट होते हैं? 4 होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। निकालते बनता है? बनता है, तो इसको निकाल के कमेंट करके बता देना। चलो ठीक है, इसको देखो अभी हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। कैसे निकालेंगे? डी अपान डी एक्स और बाई की वैल्यू कितना दी हुई है? 5x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 8, यही लिखा हुआ है, यही आपको लिखा हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था अभी आपको कि डी डी बाई डी एक्स यू इंटू यू प्लस वी का। तो मैंने दोनों पद का किया था, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। यानी प्लस में साइन में चेंजेस नहीं होता, जितने भी टर्म होंगे उतने टर्म तक आपका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब ये है, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स 5x की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 3x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 7x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 8, यही लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी किसके साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ आपका जो कांस्टेंट चिपका रहे तो उस कांस्टेंट को चिपके नहीं रहने देना, बाहर निकाल के खींचना पड़ता है। तो 5 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स एफ की पावर 4 प्लस इसमें 3 बाहर आ जाएगा कि कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस। और आप लोग जो लोग पहले से बहुत अच्छे हैं, समझ में आता है, घबराइए नहीं, सबको लेके हमें चलना पड़ता है, फिर इतना बेसिक हमें लेना पड़ता है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा, ऐसा कुछ नहीं सबको नहीं आता होगा, आता होगा, और सबको ही आता था ऑलमोस्ट, तो भूल गए हैं, इसलिए मैंने तो बेसिक से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये आपका कांस्टेंट है 7, 7 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसमें तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है तो उसको रहने दो, प्लस डी बाई डी डी अपॉन डी एक्स एक्स। और यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो माइनस 0 हो जाएगा पहले से। ये 5 लिखा हुआ है। अब क्या पता है आपको गाइस कि x की पावर n, यानी जो पावर होता है ना, तो क्या होता था आपने पढ़ा, d बाई डी एक्स एफ की पावर n बराबर n x n माइनस 1 होता था, यानी 4 बाहर आ जाएगा, है ना। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 प्लस 3 हमारे पास तो ये है, 3 बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 7 तो हमारे पास ये है, इस पावर से 2 बाहर आ जाएगा, f की पावर 2 माइनस 1 प्लस f का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी बाई, ये डी बाई है, मतलब इसको मैं बाई पढ़ रहा हूँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको बाई लिखी नहीं हुई है, इस बटे को बाई बोलते हैं, बटे को बाई बोलते हैं, ठीक है। कोई सोचे सर बाई लिखा नहीं, आप बाई बाई पढ़ रहे हो, तो देखो इसका क्या होता है, 1 होता है, अभी आपने देखा ही था, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 एफ की पावर 3 प्लस 3 त्रिकाई 9 एक्स की पावर 2 माइनस 14 एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 1 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 1। ये आपका एम्फर आता है, ये आपका एम्फर आ रहा है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा एम्फर मैच कर रहा है, 20x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1, 20x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 1, ए वाला आपका आंसर सही होगा। ए वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लस है और हमारे में क्या आ रहा था? माइनस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही इसी तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो और भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, और भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, और भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे गाइस, घबराइए नहीं, सब कुछ बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे से होगा। इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, भी करना चाहें तो। देखो इसमें कुछ नहीं करना, 2 बार आपको करना पड़ेगा, इसको 2 बार आपको करना पड़ेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इसको भी देख लेंगे, तो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, कल बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट है, कोई मन में सवाल है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इस बार एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में अपनी रैंक लगानी है, ये आपने ठानी है।